तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर है एक अपनी नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के टॉपिक नंबर 2.1, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो इस टॉपिक के अंदर 3 एसिड्स की थ्योरीज मौजूद है, जिसमें आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड बेसिस, लेविस एसिड एंड बेसिस। तो इन तीनों थ्योरी को पढ़ेंगे अपने आने वाली वीडियो में। लेकिन सबसे पहले हमें जो एसिड्स और बेसिस के बुनियादी जो कंसेप्ट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को समझना है कि एसिड और बेस को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपके पास लैब में एसिड या बेस पड़ा हुआ है। तो आज ये शुरू करते हैं। थोड़ी बहुत बातें समझ लेते हैं जो कि बहुत आसान सी है, और ये सवाल आपके पेपर में भी आ सकते हैं। तो अगर आपके पेपर में डिफरेंस बिटवीन आता है तो आप इस तरीके से लिखिएगा। और अगर कहा जाता है कि प्रॉपर्टीज़ लिखनी है तो आपने कैसे लिखना है बेटा, ये 4 प्रॉपर्टीज़ लिखने के बाद ये 4 प्रॉपर्टीज़ नीचे लिखनी है। ठीक है, तो आज इन बात को समझें। तो एसिड के बारे में क्या लिखा हुआ है, एसिड्स हैव सावर टेस्ट। तो एसिड का टेस्ट क्या होता है बेटा, आपके पास सावर होता है, यानी कि खट्टा टेस्ट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास अनराइप सिट्रस फ्रूट। ठीक है, सिट्रस फ्रूट एक सिट्रिक एसिड होता है। ऐसे फ्रूट जिसमें सिट्रिक एसिड मौजूद हो तो उनको कहते हैं बेटा सिट्रस फ्रूट। इसी तरीके से दही है, उसमें मौजूद है लैक्टिक एसिड। तो दही भी क्या होता है बेटा, खट्टा होता है, उसका टेस्ट हल्का सा सावर होता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास टमाटो है, उसमें भी एसिड्स मौजूद होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, टमाटो यानी कि टमाटर। और इसके अलावा लेमन जूस है, उसमें भी आपके पास क्या मौजूद होता है बेटा, एसिड मौजूद होता है। और एसिड का टेस्ट क्या होता है बेटा, सावर होता है। तो एमसीक्यू यहाँ से पूछा जाए एसिड का टेस्ट क्या होता है, तो आप बताएंगे एसिड का टेस्ट क्या होता है, सावर होता है। इसी तरीके से बेसिस के टेस्ट कैसे होते हैं, तो बेसिस हैव बिटर टेस्ट, तो कड़वा टेस्ट होता है। ठीक है, एंड फील स्लिपरी। ठीक है, बेसिस को अगर आप हाथ लगाएंगे तो वो हाथों में स्लिपरी फील होगा। ठीक है ना, तो सर्फ बनाने के लिए बेसिस का इस्तेमाल किया जाता है, और तो जब उससे हम पानी में हल करते हैं तो हमें स्लिपरी महसूस होता है। इसी तरीके से एक और मिसाल हमारे, फॉर एग्जाम्पल सोप इज स्लिपरी टू टच। तो सोप बनाने के लिए बेस का इस्तेमाल होता है, और उस बेस का नाम है NaOH या KOH। ठीक है, इसको शामिल किया जाता है बेटा फैट्स में, एनिमल फैट्स में, और उसके ज़रिए से हमारे पास क्या है बेटा, सोप हासिल होता है। लेकिन इसका भी प्रोसीजर है जिसको सीखना पड़ेगा। अगर हमारे पास मौजूद होगा टॉपिक्स में तो उनको ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिस के जो वो होते हैं क्या होते हैं बेटा, टेस्ट बिटर होता है और स्लिपरी इन टच होता है। क्लियर, हाथ में स्लिपरी फील होगा। ठीक है, फील होगा। इसके अलावा दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। अब लिटमस क्या है बेटा, लिटमस एक किस्म का पेपर है जिससे हम शनाख्त कर सकते हैं कि ये एसिड है कि बेस है। लिटमस पेपर के 2 कलर होते हैं, एक होता है लिटमस पेपर रेड कलर का और एक होता है ब्लू कलर का। ठीक है, तो एसिड क्या है बेटा, आपको ब्लू लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगा, उसका कलर तब्दील कर देगा रेड में। तो डे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, तो ब्लू लिटमस को एसिड में डुबाएं या एसिड डालें, ठीक है, तो क्या होगा, लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा ब्लू से रेड में। तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है बेटा, एसिड है। हाथ लगा के चेक नहीं करना है। ठीक है, तो लिटमस पेपर की मदद से चेक करना है। इसके अलावा जो बेस है तो उससे भी लिटमस पेपर का इस्तेमाल करेंगे। तो बेस क्या करेगी बेटा, आपके पास रेड लिटमस को चेंज कर देगी ब्लू में। तो लिटमस पेपर का कलर होगा आपके पास क्या, रेड, तो वो तब्दील हो जाएगा ब्लू में जब आप उसके ऊपर एसिड डालेंगे या एसिड में उसको डुबोएंगे। तो इससे ये बात पता चलेगी हमें ये क्या है बेटा, बेस। तो तीसरी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास मौजूद है। जो तीसरी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास मौजूद है, लिखा हुआ है दे आर क्रोसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। तो एसिड क्या होता है बेटा, क्रोसिव होता है कंसनट्रेटेड फॉर्म में। ठीक है, यानी क्या करते हैं, चीज़ों को क्या करते हैं, तहस नहस गला देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तबाह बर्बाद कर देते हैं। कब, जब वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो। ठीक है, ऐसे भी तो एसिड होते हैं ख़तरनाक है, उसके फ्यूम्स अगर जाते हैं तो हमारे लंग्स के लिए बड़े मसाइल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे HCl है, H2SO4 है, इनके फ्यूम्स निकलते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसकी बॉटल खोलेंगे तो इसकी महक आपको आने लगेगी, तो इनसे बड़ा एहतियात करना है आपको। तो लिखा हुआ है क्रोसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। तो क्या है बेटा, चीज़ों को गला देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तबाह बर्बाद कर देते हैं कंसनट्रेटेड फॉर्म में। तो जब भी आप लैब में इस्तेमाल करेंगे तो आपको डाइल्यूटेड फॉर्म दिया जाएगा, उसमें बहुत पानी मिलाया हुआ होगा। ठीक है, इसके अलावा दे आर नॉन क्रोसिव। बेसिस क्या है बेटा, नॉन क्रोसिव है, सिर्फ एक्सेप्ट सिवाय इसके। ठीक है, इनको छोड़ के बेसिस जो है वो नॉन क्रोसिव तो है, लेकिन इसको छोड़ के। तो एक्सेप्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ NaOH एंड KOH। अगर KOH और NaOH की कंसनट्रेटेड फॉर्म है तो ये क्या होंगे बेटा, आपके पास क्रोसिव होंगे। तो ये भी क्या है बेटा, चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो बेसिस क्या है बेटा, वो नॉन क्रोसिव है, सिवाय NaOH और KOH के। लेकिन वो जब कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो तो ऐसा भी नहीं है कि आप डाइल्यूटेड फॉर्म को हाथ लगा तो कोई नुकसान होगा, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है,
लेकिन जो कंसनट्रेटेड होगा तो उससे नुकसान होने का अंदेशा मौजूद है। तो इसी तरह की जो चौथी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास है, देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या है बेटा, एसिड्स का अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन पानी में एसिड मिला दें तो क्या बन जाएगा बेटा, एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या है बेटा, कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन क्या कर सकता है बेटा, कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है। और इसी तरह क्यों कंडक्ट कर सकता है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि बेटा एसिड में तो आयंस मौजूद होते हैं, जैसे HCl है, ठीक है, H के ऊपर प्लस होता है, Cl के ऊपर माइनस होता है, तो इसमें क्या है बेटा, आयंस मौजूद होते हैं। तो आयंस की मूवमेंट की वजह से बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो इसी तरीके से बेसिस के बारे में, तो देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिस के साथ भी यही है, तो बेसिस भी क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या मौजूद है बेटा, आयंस मौजूद होते हैं। तो अगर मैं एक बेस का नाम लिखूँ NaOH, OH के साथ माइनस और Na के साथ प्लस, ठीक है, तो क्या है बेटा, तमाम प्रॉपर्टीज़ हमने जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इनको देख लिया। तो सवालात में, पेपर में ये सवालात पूछा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते तमाम बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो सुनने मुझे आपका सामना हो तो प्लीज़ इसको जरूर विजिट करें। तब तक के लिए दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।